वेलकम बैक एवरीवन। अपडेट कर रही हूँ कि आज निफ्टी ने क्या करा है। हालांकि मैंने कल ही आपको बताया था कि निफ्टी में आपको कुछ नहीं मिलने के चांसेस हैं और निफ्टी ने मेरी बात को प्रॉपरली फॉलो किया, उसने कुछ नहीं दिया। देखिए, एक सेकंड में आपको दिखाती हूँ। 5 मिनट चार्ट लगा हुआ है। ये बड़ा दिख रहा है आपको क्योंकि ये चार्ट थोड़ा बड़ा हो रखा है ना, तो इसमें ये जो दिख रहे हैं ना कैंडल में कोई मूव नहीं है और अकॉर्डिंगली इनके प्रीमियम में भी, इन द मनी का मैं प्रीमियम आपको दिखा दूं तो प्रीमियम में कोई खास मूव आपको नहीं दिखेगा। ठीक है, अब फिर कह सकते हैं कि अगर मूव नहीं है तो क्या ट्रेड करें या ना करें। देखिए, ऐसे मार्केट में ना जब दिख रहा हो कि मूव नहीं है तो कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेड ना करें। देखिए, ट्रेड कब करना है वो सबको पता है, लेकिन ट्रेड ना करने वाले दिन आपको समझने हैं। ये जो मूव दिख रहे हैं, ये मूव में प्रीमियम नहीं मिला। जब प्रीमियम नहीं मिला है तो आप उसमें क्या कमाओगे। और आपको पता है कि अगर आप कोई भी ऑर्डर एग्जीक्यूट करते हो तो देयर इज़ अ कॉस्ट विच इज़ ब्रोकरेज कॉस्ट ना, वो लगी होती है। और यहाँ पर आपको जब कोई मूवी नहीं मिल रहा है, अच्छा ये देखिए, जो भी ये ग्रीन कैंडल बनी है ना, ये बराबर रेड कैंडल बना के उसको, उसका जो प्रीमियम आया है वो ख़त्म करा है। ये ग्रीन कैंडल बनी है फिर रेड कैंडल, तो इस तरह के मार्केट को आप ट्रेड मत करा करिए। एक्सपायरी में ना लोगों को ललचाया जाता है कि लोग आएँ और ऑर्डर लगाएं और जो है थीटा डीके करके सेलर्स उनका पैसा खा जाएं, यही चलता है। मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज यूज़ करती हूँ कि लोगों को समझ में आए। देखिए, मैंने कल ही बता दिया था कि प्रीमियम बिल्कुल ख़त्म हो चुके थे, कॉल साइड और पुट साइड दोनों के। जब भी आपको दिख रहा है कि प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम अब ये मूव दिख रहा है, इससे कुछ नहीं होगा, डोंट वरी। 3:15 बजे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मैंने पूरा चीज़ें देखी और मुझे समझ में आया कि अगर आपको लाइव मार्केट में दिखा दूंगी तो आपको थोड़ा सा चीज़ें समझ में आएगी। ये कैंडल बनने से नहीं होता, ये कैंडल बनने के साथ यहाँ प्रीमियम में मूव आना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रीमियम में कोई मूव नहीं है। ठीक है, तो जब प्रीमियम में मूव नहीं होगा ना तो आप नहीं काम कर सकते हो। और पहले ना कोशिश करनी चाहिए किसी एक इंडेक्स को बहुत अच्छे से आप एनालाइज करना सीख जाओ, समझना सीख जाओ। मैं निफ्टी की बात करती हूँ क्योंकि निफ्टी थोड़ा सा स्टेबल है, वॉलेटाइल कम होता है, लेकिन यहाँ पर ना चीज़ें बहुत प्लान तरीके से चलती हैं। मैंने कल ही जब वीडियो बनाया था बता दिया था, बेशक कोई कितना भी कह ले भी मुझे मूव नहीं दिख रहा और वो अल्टीमेट मूव नहीं आया। ठीक है, नहीं आया। अब ये देखिए, ये यहीं साइडवेज है मार्केट। ठीक है ना, मैं दोबारा से इसको रेंज में आपको दिखा देती हूँ सो दैट की थोड़ी सी क्लियरिटी रहे। आप भी ना कुछ दिन किसी भी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे में फॉलो करिए, आपको चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। देखिए, ये इसी रेंज में फंसा हुआ है। अनटिल ये रेंज नहीं तोड़ेगा आप ट्रस्ट करिए, यहाँ आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सिर्फ आप एज अ कॉल बायर आपको ना पिन पॉइंट एंट्री बनानी होती है, यानी कि जब मूवमेंट हो तब एंट्री बनानी होती है। कॉल बायर कभी भी कॉल बाय करके या पुट बाय करके बैठ नहीं सकता है, क्योंकि बैठने से भी उसका प्रीमियम चला जाता है। ठीक है, हमारे साथ तो यहाँ एक ना टाइम डीके का फैक्टर चलता है ऑप्शन बायर के साथ कि अगर वो कॉल या पुट लेकर बैठ गया है तो अगर मार्केट मूव नहीं करेगा तो भी प्रीमियम ख़त्म है। तो ये देखिए, इस रेंज में आप कुछ नहीं कर सकते हैं अनटिल की मार्केट इस रेंज को ना तोड़े। और मुझे उम्मीद थी कि ये एक्सपायरी के दिन कोई रेंज नहीं टूटेगी, ये सिर्फ थीटा डीके करके ऑप्शन बायर का पैसा खाने वाले हैं और उन्होंने अल्टीमेट वही किया, कोई मूव नहीं दिखा। अब देखिए कल क्या होता है, कल अभी देखेंगे। अभी मैं तो मार्केट चल ही रहा था तो मैंने सोचा कि एक बार आपको अपडेट करूं कि हाँ, ऐसे लाइव मार्केट को आप देख सकते हो, चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी धीरे धीरे जैसे आप चीज़ों को सुनोगे, समझोगे, कोशिश करोगे। और मैंने यहाँ पर आपको रिलेट करके भी दिखाया था कि कॉल बायर और पुट बायर जहाँ जहाँ ज़्यादा बैठे होते हैं उससे ऊपर या नीचे मार्केट को जाने में दिक्कत होती है। तो वही चीज़ें मार्केट भी फॉलो करता है और आप लोग भी थोड़ा बहुत फॉलो करेंगे तो ना बिना बात एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको प्रॉपर जगह मिले, जब आपको दिखे कि हाँ, यहाँ से प्रीमियम मूव करेगा। कभी कभी होता है बहुत बड़ी कैंडल बनी है लेकिन प्रीमियम पे मूवमेंट नहीं होता, तो प्रीमियम के चार्ट को भी देखना है ना। तो अगर वो दोनों चीज़ें कोरिलेट कर पा रही हैं कि यहाँ चार्ट पे मूवमेंट है, फिर यहाँ प्रीमियम के चार्ट पे ही मूवमेंट है, तो आप एंट्री करिए। अदरवाइज एंट्री मत करिए, क्योंकि आपके एंट्री करने के बाद आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा वो तो बाद की बात है। नंबर 1 आपकी कॉस्ट लग गई और नंबर 2 थीटा डीके ज़रूर होगा। जो चीज़ें होने वाली है उनको एक्सेप्ट करके रखेंगे तो आपका नुकसान जो है होना कम हो जाएगा। एंट्री कम बनाइए, जितनी कम एंट्री बनाएंगे उतना ज़्यादा फायदे में रहेंगे। क्या करते हैं आप, बार बार पंच करते हैं, बार बार ऑर्डर लगाते हैं और प्रॉफिट हो ना हो वो ऑर्डर की कॉस्ट तो ज़रूर लग जाती है। अपनी ऑर्डर कॉस्ट को कम करिए, अपने ऐसे जो है स्पेसिफाइड रखिए। होप में ट्रेडिंग मत करिए, क्योंकि होप से कुछ नहीं होता। क्योंकि ये जो यहाँ जिनको कहते हैं हम सेलर्स, वो तो प्लान करके बैठे हैं, वो आपके हिसाब से थोड़े ना चलेंगे। उनकी जो प्लानिंग है वो उस हिसाब से चीज मार्केट को चलाते हैं और
बायर जो है ऑप्शन बायर वो होप में रहता है, क्योंकि उसको होप दी गई है भाई अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, जो जीरो का आप ऑप्शन खरीदोगे हीरो हो जाएगा। अरे क्यों हो जाएगा हीरो, वो आपको थोड़ी ना पैसा कमा के लेकर जाने देंगे। मेरी बातें स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड होती हैं, अगर समझ पाएंगे ना तो बहुत रेगुलेटेड वे में काम करेंगे, और फिर जो है आपका धीरे धीरे करके लॉस होना तो बंद हो जाएगा। प्रॉफिट तो मैं नहीं कहती, क्योंकि देखो अगर आप रेगुलेटेड हो, आप अपने आप को कंट्रोल कर पा रहे हो, बार बार ऑर्डर पंच नहीं कर रहे हो, अपने सेटअप पर थोड़ा सा बिलीव कर रहे हो, तो फिर मार्केट जो है, मार्केट कल भी यही था, आज से 10 साल पहले भी यही था, 10 साल बाद भी यही होगा। मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है। बेवजह बार बार एंट्री मत करिए एक्सपायरी है करके। कैपिटल लाके लोग सोचते हैं कि कोई 2000 का मैं ऑप्शन खरीदूंगा वो 20,000 हो जाएगा, ये तो नहीं होता है। ये सबसे गलत अवधारणा यही है कि ऑप्शन बायर को ये बताया जाता है कि अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है। अरे अनलिमिटेड प्रॉफिट कहीं नहीं होता। निफ्टी मुश्किल से चलता ही है दिन में 100-200 पॉइंट, वहाँ कहाँ से अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा। 100-200 पॉइंट निफ्टी चला है तो उस पर प्रीमियम मुश्किल से मूव करा होगा 40 या 50 पॉइंट। वो 40-50 पॉइंट में पहले आप प्लानिंग करोगे तो 10 पॉइंट बाद एंट्री करोगे, फिर आपको अपना एसएल भी देखना है, फिर ऊपर एग्जिट कहाँ करना है वो भी देखना है। देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद ईच अदर। तो आप सब चीज़ों को कोरिलेट करके देखिए, और मार्केट ऐसा ही है। जल्दी से समझना सीख जाइए तो आपके लॉसेस कम हो जाएंगे। अपनी कॉस्ट को कम करिए, लॉसेस को कम करिए, और अल्टीमेट आप फिर धीरे धीरे ना चीज़ें मैनेज करना सीख जाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि चीज़ें सीखने में टाइम लगता है। मुझे नहीं पता कि आपको मेरी बातें समझ में आती है नहीं आती हैं, अगर आती हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दिया करिए, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, सो दैट कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे।